बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, यहाँ पर मैं आपके सामने एक नई रेमेडी के साथ हाजिर हूँ। इस रेमेडी में हम बात करेंगे कुछ उन लोगों के मुताल्लिक जिनका मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो सबसे पहले मैदा ख़राब होने की वजूहात पे बात करते हैं, फिर इसके इलाज की तरफ आते हैं। तो मैदा ख़राब होने की बहुत सी वजूहात होती हैं। खाना खाने में बेहतियाती करना, गैस्ट्रिक जूस का कम होना, या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा बादी और ऐसी खुराक खाना, प्लस ऐसी खुराक खाना जो कि जल्दी हज़म नहीं होती। तो ये इसके साथ साथ जो है कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैदे को ख़राब कर देती हैं, मैदे को डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसकी वजह से पेट में गैस हो जाती है, बदहज़मी हो जाती है या खट्टे डकार आना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब से निजात के लिए मैं यहाँ पे बड़ी आसान सी टोटका, आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप अपनी इस बीमारी से काफ़ी हद तक इस पर काबू पा लेंगे। और अगर आप अपने खाने पीने की में थोड़ी सी एहतियात करेंगे तो मुकम्मल तौर पर इस बीमारी से आपकी जान छूट जाएगी। तो अल्लाह ताला ने एक छोटी सी चीज़ है जिसमें बेशुमार फ़ायदे रखे हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल भी काफ़ी करते हैं। बस आपने क्या करना है कि ये जो मैं आपको रेमेडी बताऊँगी, आपने खाना खाने के बाद इसमें से एक चुटकी लेकर अपने खाना खाने के बाद अपने मुंह में रख लें, एक चुटकी आप खा लें। तो इससे क्या होगा कि आपका मैदा जो है वो ठीक रहेगा। हाँ, जब आपको तकलीफ़ है तो आप इसका आधा चम्मच पानी के साथ ले सकते हैं। तो करना क्या है, आपने लेनी है नींबू का रस, यानी 1 पाव के करीब नींबू का रस लें और 500 से 1500 से 200 ग्राम के करीब आपने क्या लेना है, आपने अजवाइन लेनी है। अब आपने क्या करना है कि जो नींबू का रस है इसमें अजवाइन को मिक्स करें और किसी ऐसी जगह पे, ऐसे एक कपड़े पर डालकर ऐसी जगह पर इसको सुखाएं जहाँ पे मक्खियाँ वगैरह या कीड़े वगैरह ना आए, लेकिन धूप में इसको नहीं सुखाना। अब ये मौसम पे डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा सर्द है तो ये 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, और अगर गर्म मौसम है तो एक दिन में भी ये खुश्क हो सकती है। तो जब ये खुश्क हो जाए तो चाहे तो इसको ग्राइंड कर लें, नहीं तो ऐसे ही किसी जार में इसको महफूज कर लें। आपने क्या करना है कि खाना खाने के बाद एक चुटकी से अजवाइन को खा दें। तो अगर आप इसको ग्राइंड कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर आपको मैदे की ज़्यादा तकलीफ़ है, बदहज़मी है, पेट में गैस है, तो आपने क्या करना है कि आधा चम्मच खाना खाने के बाद इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। प्लस आपने अपने खाने पीने की रूटीन जो है थोड़ी सी तब्दील करनी है। खाना जल्दी जल्दी ना खाएं, आराम से खानी जो है वो खाना खाने के बाद कोशिश करें कि ना पिएं। पानी खाना खाने से पहले या खाने के दरमियान में इसको पी लें। उसको खाना खाने के बाद पानी को ना इस्तेमाल करें। तो अगर आप इस रेमेडी को करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी बदहज़मी, आपके पेट की गैस या आपके खट्टे डकार सबसे आपकी जान छूट जाएगी। मेरी रेमेडी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। शुक्रिया।